हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वैभव प्रजापति है। मैं पिछले 12+ ईयर्स से मैथ्स की कोचिंग दे रहा हूँ। मैंने कई जेई मेंस, जेई एडवांस टॉपर्स प्रोड्यूस किए। आज मैं आपको 11th क्लास का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाऊंगा। हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे आप ये पाओगे कि ये मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 11th क्लास के मैथ्स के ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए क्यों है। आपने रियल नंबर्स देखे ही हैं, आपने देखा है मैथ्स के ऑलमोस्ट आज तक ये देखा है कि मैथ्स के ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में रियल नंबर से अपना काम हो जाता है। तो हम पहले ब्रीफ में ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैथ्स में कई बार हमको ऐसी इक्वेशंस एनकाउंटर हो जाती है x² + 1 = 0। अब सीधी सी बात है, हम इसका अगर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा बनेगा x² = -1। बट बात ये आती है, आप हम सब समझते हैं अच्छे से कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता। x रियल नंबर हो और x का स्क्वायर -1 आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बात ये आती है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स ये भी बोलते हैं कि x² + 1 = 0 एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। और अगर ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो हम ये समझते हैं कि इस 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के कम से कम 2 सॉल्यूशंस, मतलब एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होने चाहिए, पर रियल नंबर सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। तो फिर डिफाइन करने वालों ने इस इक्वेशन को, जैसा हम नॉर्मली करते हैं, x² = -1 को लिख दिया x ± √(-1) और फिर हमने इस √(-1) को एक इमेजिनरी यूनिट बोला, एक नए सेट ऑफ नंबर्स डेवलप कर दिए हमने, जहां पे हमने इस इमेजिनरी यूनिट को नाम दिया i से √(-1) को, जहां पे i को हम बोलते हैं आयोटा। तो ये जस्ट एक ब्रीफ में आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कैसे इमेजिनरी नंबर्स को हमने डेवलप किया या क्या जरूरत पड़ी, और फिर इन्हीं इमेजिनरी नंबर्स को हमने एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ले गए। तो ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स क्यों डेवलप किए गए। बट आप ये पाओगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बहुत वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस है। ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर्स हो गया, इनफैक्ट स्पेस साइंसेज में कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत यूज होता है। पर ठीक है, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं आयोटा, इमेजिनरी यूनिट्स। i = √(-1). हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं सिंपल। अब सीधी सी बात है, अगर i √(-1) है तो i² को हम बोल सकते हैं -1। i² -1 है तो हम i³ को लिख सकते हैं i × i²। i² की जगह हम रख देंगे -1 तो ये बन जाएगा -i। ये सब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको ये सब याद रखना है कि i होता है √(-1), i² होता है -1, i³ बन जाता है -i⁴ सबसे इंपॉर्टेंट। हम i⁴ निकालेंगे मतलब i³ × i करेंगे, या कह लीजिए i² का स्क्वायर करेंगे। अब i² है -1 तो -1 का स्क्वायर सीधी सी बात है 1 जनरेट कर देगा, मतलब i⁴ 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब i⁴ अगर 1 होता है तो मान लीजिए हमको निकालना है i⁵, तो बड़ी सीधी सी बात है i⁵ को हम लिख सकते हैं i × i⁴, और i⁴ हो जाएगा 1, मतलब i⁵ फिर से i हो जाएगा। मान लो हमको निकालना है i⁴, तो i⁴ हो जाएगा i² × i⁴। i² को हम -1 रख देंगे, i⁴ को 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा -1। मतलब आप एक सीक्वेंस देख सकते हो कि i है, फिर i² है, फिर i³ है, फिर i⁴ है, i⁵ है, i⁴ है, i⁴ है, सो ऑन। तो i तो i है ही, i² -1 हो गया, i³ -i हो गया, i⁴ 1 हो गया, i⁵ फिर से i बन गया, i⁴ फिर से -1 बन गया, i⁴ 7 हो जाएगा, i³ × i⁴,
ये हम एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, आप समझ ही रहे हो। आई क्यूब हो जाएगा माइनस आई पावर 4 हो जाएगा 1, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से माइनस है। मतलब आप देखो बार बार आई पावर 8 फिर से आई पावर 4 का स्क्वायर मतलब फिर से 1 हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा आई पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे क्या आई के जितने भी ऐसे पावर्स जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं, जैसे आई पावर 8, तो हम आई पावर 8 को लिख सकते हैं आई पावर 4 का होल स्क्वायर या 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो अगर आई पावर 4 1 है तो आई पावर 8 भी 1 हो गया। ऐसे ही आई पावर 12 आई पावर 4 का क्यूब हो जाएगा 1 क्यूब, ये भी 1। मतलब हम कह सकते हैं कि आई के पावर में 4 के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे वो सब 4 के इंटीग्रल मल्टीपल्स जितने भी आएंगे वो सब 1 हो जाएंगे। आई पावर 4n 1 हो जाएगा, यहाँ पे n कोई भी इंटीजर। अब इसका फायदा क्या, हमको आई के बड़े पावर्स निकालने हैं। मान लो आई पावर 375 निकालना है। अब हम समझते हैं कि आई पावर 375 में 375 को अगर हम 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर रहे हैं, जैसे हम 375 को लिख सकते हैं 372 प्लस 3। ये जो 372 है ये 4 का मल्टीपल इसलिए सीधी सी बात है क्योंकि इसकी लास्ट दो डिजिट 72 4 के मल्टीपल्स है। ये 4 का एक सिंपल नियम है 4 के मल्टीपल्स जानने का। तो अब हम इसको लिख सकते हैं आई पावर 372 इंटू आई पावर 3। अब आई पावर 372 4 का मल्टीपल होने के कारण 1 बन जाएगा और आई क्यूब हमने सिखाई माइनस आई हो जाता है, तो हमारा रिजल्ट बड़ा सिंपली आ जाएगा माइनस आई। तो हम इस प्रकार से आई के बड़े पावर्स बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर जैसे हमने अभी ये भी सीखा था कि आई स्क्वायर होता है -1। जब आई स्क्वायर -1 होता है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं आई इंटू आई इज इक्वल टू -1, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू -1 बाय आई, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1 अपॉन -i। मतलब हम देख सकते हैं कि आई 1 अपॉन -i के बराबर है। मतलब हम बोल सकते हैं आई और -i एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। मतलब हमको कहीं भी इक्वेशंस में अगर 1/i मिल जाए तो हम उसको -i लिख सकते हैं, हमको कहीं भी -1/i मिल जाए तो हम उसको i लिख देंगे। चलिए, तो ऐसी i की बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। तो आप ये पाओगे कि जैसे रियल नंबर्स का एल्जेब्रा होता है ऑलमोस्ट वैसा का वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एल्जेब्रा है। कुछ एक्सेप्शन जरूर है बट ऑलमोस्ट काफी सिमिलर है। एल्जेब्रा से मेरा मतलब प्लस माइनस जो हमने फॉर्मूलेस देखे हैं, प्लस बी का द होल स्क्वायर माइनस बी का द होल स्क्वायर, पॉलिनोमियल्स की जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी ये ऑलमोस्ट सारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एज इट इज लग पाती है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अननेसेसरी हमको एक नया सेट ऑफ एल्जेब्रा पढ़ना पड़े जो कि अननेसेसरी और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो और प्रॉपर्टीज देखते हैं आयोटा की, कुछ सिंपल काम की है सब। जैसे 1 प्लस आई द होल स्क्वायर हमको निकालना है और 1 प्लस आई द होल स्क्वायर में हम सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, आई स्क्वायर -1 हो गया, 2i एज इट इज। तो आप ये पाओगे सिंपली हो गया 2i। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i होगा। ये हमको याद रखना चाहिए। जितने भी चीजों में मैं बॉक्स बना रहा हूं जैसा हमको कॉपी में नोट डाउन करना है और अच्छे से याद रखना है। ऐसे ही 1 माइनस आई द होल स्क्वायर तो अभी बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा। तो अभी हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1, आई स्क्वायर मतलब फिर से -1 और -2 है। तो इस बार इसकी वैल्यू बन जाएगी -2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाता है -2i। तो हमको ये सब दोनों और जितनी भी पहले हमने प्रॉपर्टीज देखी सब याद रखनी है। चलो अब हम क्योंकि हमने इमेजिनरी यूनिट समझ लिया है होगा तो हम हमारा नंबर सिस्टम जो हमने पहले सीख रखा है उसको फिर से रिव्यू करते हैं। अब नंबर सिस्टम में आज तक आपने सीखा है कि रियल नंबर्स होते हैं, फिर रैशनल इरैशनल नंबर्स होते हैं, उनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इंटीजर्स और जो भी आपने सब सीखा। बट एक्चुअली नंबर सिस्टम के ट्री में सबसे ऊपर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी नंबर दैट वी नो ऑफ और वी डोंट नो ऑफ अभी तक, क्योंकि अभी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लियर नहीं है, बट एवरी नंबर इज अल्टीमेटली अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में। और बाकी चार्ट हमारा वैसा का वैसे ही चलता है कि रियल नंबर हो जाते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स
और रियल नंबर्स को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इंटीजर्स, मतलब सॉरी रैशनल नंबर्स को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में। तो रैशनल नंबर्स को हम फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में। और इंटीजर्स को हम समझते हैं नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो होता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनको इनफैक्ट हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और जीरो और नेचुरल नंबर्स मिलके हमारे कंप्लीट होल नंबर हो जाते हैं। ये ट्री आपने रियल नंबर्स के नीचे का तो देखा ही है। अब इस ट्री में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर नीचे की ब्रांच ऊपर वाले का सबसेट, मतलब हर इंटीजर अल्टीमेटली रैशनल नंबर है, हर रैशनल नंबर अल्टीमेटली रियल नंबर है, हर रियल नंबर इमेजिनरी नंबर अल्टीमेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बात आती है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम सबसे पहले अभी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली z से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसा दिखता है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। यहां पे i वही अपना आयोटा जिसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1, जिसको हमने बोला था आयोटा। और ध्यान रखने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट, x और y यहां पे रियल नंबर्स हैं, मतलब ये रियल यूनिट x और इमेजिनरी यूनिट y इमेजिनरी यूनिट क्यों है, क्योंकि उसके साथ आयोटा लगा है। ये दोनों साथ में ज्वाइन हुए, कंबाइन हुए, एक नया सेट ऑफ नंबर z बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, x और y खुद रियल है। और ये जो प्लस साइन है ना, ये अपना नॉर्मल प्लस साइन नहीं, ये x और y एक्चुअली कभी आपस में ऐड नहीं होते। ये प्लस सिर्फ ये बता रहा है कि ये दोनों एक ग्रुप बनाए हैं, कंबाइन हुए हैं एक नए सेट ऑफ नंबर्स जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनफैक्ट ये जो x है ये होता है रियल पार्ट ऑफ z, इसको लिखा जाता है RE ऑफ z करके। ये जो x है ये कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट, और ये जो y है ये z का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो x हो गया रियल पार्ट ऑफ z जिसको हम RE ऑफ z करके लिख देते हैं, और y हो गया z का इमेजिनरी पार्ट जिसको हम IM ऑफ z करके लिख देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको कुछ ऐसा दिखेगा जैसे 2 प्लस 3i। तो ये z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i में 2 इसका रियल पार्ट हो गया और 3 इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब एक और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कोई सिंपली लिख दे z इज इक्वल टू 5, तो इसका रियल पार्ट 5 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। कोई लिख दे z इज इक्वल टू -3i, तो ये एक्चुअली क्या हो गया 0 माइनस 3i, मतलब इसका रियल पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट हो गया -3। इनफैक्ट हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योरली रियल या सिंपली रियल, प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी। ध्यान रखना रियल या प्योरली रियल सेम ही, पर प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी अलग अलग। जैसे अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब y 0 है, वो हो जाता है प्योरली रियल या रियल। फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका ये x 0 है, मतलब जो सिर्फ iy के फॉर्म का है, वो हो जाता है प्योरली इमेजिनरी। अब एक बात, कोई लिख दे z इज इक्वल टू 5, तो 5 तो हम आज तक भी देखते आए ना, 5 तो एक रियल नंबर ही होता है सिंपली, हम इसको इन जनरल इमेजिनरी नंबर तो नहीं बोलते। बट अब इसको कोई लिखते 5 प्लस i, तो हम इसको बोलने लगे भैया तो इमेजिनरी नंबर, मतलब जैसे ही ये i की यूनिट आई हम इसको क्या बोलने लगते हैं इमेजिनरी नंबर। तो कहने का मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ये i वाली यूनिट मौजूद हो वो क्या कहलाएगा इमेजिनरी। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें y 0 ना हो वो कहलाएगा हमारा इमेजिनरी यूनिट। तो ध्यान देना, प्योरली इमेजिनरी में x का 0 होना बहुत जरूरी है, पर इमेजिनरी में y 0 ना हो ये जरूरी है।
तो जैसे z इज इक्वल टू 5i प्योरली इमेजिनरी, पर z इज इक्वल टू 5 प्लस i इमेजिनरी नंबर, इनफैक्ट z इज इक्वल टू 5i भी इमेजिनरी, क्योंकि इन दोनों की इमेजिनरी यूनिट्स जीरो नहीं है। अब हम एक और चीज देख सकते हैं कि जैसे z होता है x प्लस i y, या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। अब कई बार लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली ऐसा लिख देते हैं z इज इक्वल टू 2, 3 ऑर्डर्ड पेयर 2, 3, जहां पे अंडरस्टूड होता है कि ये जो पहला 2 है ये इसका रियल पार्ट है और ये जो 3 है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। मतलब कोई लिख दे z इज इक्वल टू x, y, तो भी हम समझ जाएंगे कि z इज इक्वल टू x प्लस i y को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक बात और, आपको ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स भी याद आ रही होंगी शायद। आपने देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे ही दिखते हैं, x, y। बिल्कुल सही, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस बात को बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है x, y, ये बिल्कुल एकदम वैसा ही दिख रहा है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक डायरेक्ट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। और इसीलिए एक मास्टर आर्गेंडल थे, उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है। ये जो मैं प्लेन बना रहा हूं, ये जिसको मैं अभी XY प्लेन जैसा आपको बता रहा हूं, इसको हम एक्चुअली बोलते हैं आर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। जहां पे हमारा जो नॉर्मली x एक्सिस होता है उसको हम बोल देते हैं रियल एक्सिस, और जो हमारा नॉर्मली y एक्सिस होता है उसको हम बोल देते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो सोचो 2, 3 अगर हमको बताना तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि x के डायरेक्शन में 2 मूव करते हैं, y के डायरेक्शन में 3 मूव करते हैं, यहां कहीं एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम यूजुअली बोल देते हैं 2, 3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में ये जो पॉइंट है p, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर z रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे ये इसका y वाला डिस्टेंस और ये इसका x वाला डिस्टेंस। तो सिंपल टर्म्स में हम बोले कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, किस पे, रियल प्लेन पे नहीं, आर्गेंड या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये सब एकदम वैसा ही दिखता है जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखता है, बट वहां पे प्लेन रियल होता है, यहाँ पे प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इनफैक्ट अगर कोई पॉइंट P किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करता है तो हम बोल देते हैं कि दैट द अफिक्स ऑफ P, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट शब्द यूज नहीं करते, हम शब्द यूज करते हैं दैट द अफिक्स ऑफ P इज Z। इनफैक्ट अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो सीधी सी बात है उसका y 0 होगा, और y 0 होगा मतलब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं रियल एक्सिस पे आएगा। ऐसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है उसका x 0 होगा मतलब वो यहाँ कहीं इमेजिनरी एक्सिस पे है। एकदम वैसे ही कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है y 0 तो पॉइंट x एक्सिस पे होता है, x 0 तो पॉइंट y एक्सिस पे होता है। तो काफी सिमिलर चीजें चलती है। खैर हम ज्योमेट्री की बातें और आगे डिटेल में करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट अभी हम अलजेब्रा की ज्यादा बात करते हैं। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे मान लो अपने को दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i/2, और अपन चाहते हैं कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें। तो देखो बहुत अच्छी बात ये जो मैं शुरू में ही बोल रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा ऑलमोस्ट जैसा अपना नॉर्मल अलजेब्रा है वैसे ही चलता है। अपन दो पॉलिनोमियल्स को कैसे ऐड करते थे कि x² वाली टर्म साथ में ऐड कर दी, x वाली टर्म साथ में ऐड कर दी, कांस्टेंट साथ में ऐड कर दी, लाइक टर्म्स एक साथ ऐड कर दी। एकदम वैसे ही करना है। मतलब अगर z1 और z2 को अपने को ऐड करना है तो z1 प्लस z2 में जो कि बन जाएगा x1 प्लस iy1 प्लस x2 प्लस iy2, तो जिनके पास x1 x2 जिनके पास i नहीं है उनको आपस में ऐड कर दो, और जिनके पास i है उनमें से i कॉमन निकाल लो, उनको आपस में ऐड कर दो। देख लो कितना सिंपल है। i वालों को एक साथ ऐड कर दो, बिना i वालों को एक साथ ऐड कर दो। या और मैथमेटिकली बोलूं तो z1 प्लस z2 को लिख सकते हैं x1 प्लस x2, मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2, और ऐसे ही प्लस i टाइम्स y1 प्लस y2, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2।
और हाँ ध्यान रखना Z1 प्लस Z2 अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपने से कोई बोले कि Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट क्या है, तो अपन बोल सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट क्या है, तो वो है रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। ऐसे अपने से कोई कहे कि Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट है, तो वो ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब बात क्या आ गई, क्योंकि अपन रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को आपस में जोड़ रहे हैं, तो कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं अपन एडिशन की, कि Z1 प्लस Z2 करते हैं या Z2 प्लस Z1 कर दो, बात एक ही, जिसको अपन मैथ्स में नॉर्मली बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। फिर जैसे अपने को तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना हो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो भी अपन ऐसे ही करेंगे ना, इसका x1 इसका x2 इसका x3 जोड़ देंगे, इसका y1 इसका y2 इसका y3 जोड़ के साथ में i लगा देंगे। मतलब कहने का अगर अपन Z1 प्लस Z2 को पहले जोड़ें या Z2 Z3 को पहले जोड़ें, कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं पड़ना। जिसको अपन क्या बोलते थे, याद करो, a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो इसको अपन क्या बोलते थे कि तीन चीजों को जोड़ो, किसी भी दो को पहले जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। फिर मान लो अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 में 0 जोड़ दें। अब 0 भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, 0 को अपन सिंपली बोल सकते हैं 0 प्लस 0 आए। तो क्या लगता है आपको रिजल्ट क्या आएगा? Z1 ही आएगा। मतलब 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि Z1 में जोड़ने पे रिजल्ट वापस से Z1 ही आएगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 0 प्लस 0 आए है या 0 है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आए, जब हमने Z1 में ऐड किया तो रिजल्ट वापस Z1 के बराबर ही आया। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आए या सिंपली 0, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z का क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब जिसको ऐड करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया किसी ने, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड Z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 7i। अब हमको इन दोनों को ऐड करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो, कर दो, बड़ा सिंपल है। उसमें क्या है, Z1 प्लस Z2, अभी बताया था मैंने, रियल पार्ट को जोड़ दो तो 2 प्लस 5, तो ये इमेजिनरी पार्ट i के साथ 3 और माइनस 7 ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा i के साथ 3 माइनस 7, तो हमको Z1 प्लस Z2 मिल जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो 7 माइनस 4i। हम देखते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई को अगर एक स्केलर क्वांटिटी से मेरा मतलब एक सिंपल कांस्टेंट रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। तो जैसे z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है और हम मान लो इसको किसी k से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमको निकालना है kz, तो हम कुछ नहीं करना, ये बन जाएगा k टाइम्स x प्लस आई वाई, और ये जो k है ये रियल पार्ट में मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट में, मतलब ये बन जाएगा k टाइम्स x प्लस i टाइम्स k टाइम्स y। मतलब हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ kz क्या हो गया, k टाइम्स x, मतलब k टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, और ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ kz, तो अब आप समझ सकते हो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ kz क्या हो जाएगा, k टाइम्स y, मतलब k टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब मान लो हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2 को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अलजेब्रा ऑलमोस्ट सेम चलता है जैसा रियल नंबर में चलता है, तो हमको z1 z2 निकालना है, मतलब हमको दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने हैं, x1 प्लस iy1 इंटू x2 प्लस iy2। हम नॉर्मल पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि ये x1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐसे ये y1 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू iy2, ऐसी iy1 इंटू x2 और iy1 इंटू iy2 बन जाएगा i स्क्वायर y1 y2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा x1 x2 प्लस i x1 y2
प्लस आई एक्स टू वाई वन, और आई स्क्वायर को हम माइनस वन लिख सकते हैं, तो मिल जाएगा माइनस वाई वन वाई टू। अब हम इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू, और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा आई टाइम्स एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई टू। तो बड़ा सिंपल है मल्टीप्लाई करना। और ध्यान रखना, हमें कोई फॉर्मूला डेवलप नहीं करा है हमने, ये तो एक प्रोसेस है जो आपको समझना है, इस प्रोसेस को ध्यान रखना है। अब आप समझ सकते हो जब हम इसे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। मतलब हम बोल सकते हैं कि Z1 Z2 निकाले हम कि Z2 Z1 निकाले, बात एक ही है। मतलब हम फिर से बोल सकते हैं कि जैसा एडिशन कम्यूटेटिव था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी कम्यूटेटिव है। अब चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 minus 3i into 5 plus 10i। इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कर सकते हैं, ट्राई, बड़ा सिंपल है। 2 into 5 निकालो, फिर ये 2 को 10i से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 3i into 5 और माइनस 3i into 10i, तो मिल जाएगा 5 मतलब 2 into 5 10 20i 15i, आई स्क्वायर को माइनस वन लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 into 10 30 हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 और 10 ऐड होकर 40 मिल जाएगा, और 20i माइनस 15i सिंप्लीफाई है, तो देखो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 40 प्लस 5i। अब हमसे कोई पूछेगा तो इस प्रोडक्ट का रियल पार्ट क्या आ गया 40, इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 5 आ गया। तो हमने जैसे देखा था अभी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं, प्रोडक्ट उनका जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। वैसे ही हम कुछ और प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। हम मान लो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है, Z1 Z2 Z3, तो हम किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम Z1 Z2 Z3 को लिख सकते हैं Z1 Z2 पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर Z3 मल्टीप्लाई करें, या पहले हम Z2 Z3 मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें Z1 मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर हमको तीन या उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम किसी भी ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम मान लो 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1 प्लस i0, तो इसका रिजल्ट वापस से z ही आएगा। ये जो 1 प्लस i0 या 1 है वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर z को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जैसे हम रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल होता है, वैसे अगर हम z को 1/z से मल्टीप्लाई करें तो ये वापस से हमको रिजल्ट मिलता है 1। तो ये जो 1/z है ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, अब मैं समझ रहा हूं आपकी जिज्ञासा कि 1/z कैसे निकालेंगे, 1/x + iy कैसे निकालेंगे, कर रहे हैं अपन उसकी बात करते हैं। जैसे अपने को निकालना है 1/x + iy, तो 1/x + iy निकालने का तरीका ये होता है कि इस x + iy के जो बीच का साइन है इसको पलट दो, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट लिख दो। इसका x - iy से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा x - iy अपॉन x + iy इंटू x - iy। अब इसको जो x + iy और x - iy को सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो मिल जाएगा x - iy अपॉन इसमें a + b और a - b वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो मिल जाएगा x² - i² y², मतलब बन जाएगा x - iy, i² को हम फिर से -1 लिख देंगे तो x² + y² बन जाएगा। और अगर अपन इसको अलग अलग लिख दें तो बन जाएगा x अपॉन x² + y² माइनस i इंटू y अपॉन x² + y²। इस प्रकार से अपन 1/z निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a + ib और हमको इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो सीधी बात है होल स्क्वायर निकालने का मतलब क्या होगा, a + ib को वापस से a + ib से मल्टीप्लाई करना है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, a इंटू a² फिर aib बन जाएगा iab, फिर ib और a बन जाएगा वापस से iba या ib बोल लो,
और आई बी इंटू आई बी बन जाएगा ए स्क्वायर बी, आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर आई बी मिलके 2 आई बी, और आई स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये सिंपली क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। तो हम इसको एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर। वैसे मान लो हमको a माइनस आई बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो सिमिलरली आप ये पाओगे कि जो a प्लस आई बी का होल स्क्वायर आया ये नथिंग बट क्या है, a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2i, और आई स्क्वायर को हमने माइनस में रख दिया। तो वैसे a माइनस आई बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर माइनस 2i। मतलब सिंपली क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2i। मतलब आप ये देख रहे हो कि जो हमारे सिंपल नॉर्मल a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। बस b की जगह जब आई बी आता है तो जब हम आई स्क्वायर बी स्क्वायर लिखते हैं तो आई स्क्वायर की जगह हमको माइनस वन मिल जाता है। अब जैसे मान लो हमको a प्लस आई बी का होल क्यूब निकालना है, तो हम इसमें हमारा जो नॉर्मल a प्लस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला है वो ही लगा सकते हैं, वो लगा के आराम से निकाल सकते हैं। हमारा a तो a ही रहेगा, बस b की जगह हम उस फॉर्मूले में आई बी रखते जाएंगे। तो a क्यूब प्लस जो फॉर्मूले में होता है बी क्यूब, तो उसकी जगह आ जाएगा आई बी का होल क्यूब। फिर क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3aib स्क्वायर। फिर क्या होता है 3a स्क्वायर b, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर ib। तो अब हम आयोटा की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। यहाँ पे जो आई क्यूब आएगा उसको हम माइनस आई लिख देंगे, यहाँ पे जो आई स्क्वायर आएगा उसको हम माइनस 1 लिख देंगे, यहां पे आई तो आई रहेगा। तो देख रहे हो, उसको रीअरेंज कर देंगे तो ये सिंपली अब क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस i के साथ माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, तो अपना सिंपल a प्लस b का होल क्यूब जो आपको याद ही होगा, ऐसे ही आपको a माइनस b होल क्यूब आता है, उसकी मदद से a माइनस आई बी होल क्यूब का फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, या डेवलप कर सकते हैं एक्सप्रेशन। इनफैक्ट हम z के पावर्स लिखने में सारी प्रॉपर्टीज जो एक्सपोनेंट्स की आती है, जो भी अलजेब्रिक फॉर्मूलेज होते हैं, वो सब डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर वो z पावर m प्लस n, तो हम इसको बोल सकते हैं z पावर m इंटू z पावर n। हमारे पास वो z पावर m माइनस n, तो हम इसको बोल सकते हैं z पावर m इंटू z पावर माइनस n, या z पावर m अपॉन z पावर n, जो हमारी नॉर्मल एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है। चलो, अब हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो काफी बात कर ली, अब हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। जैसे मान लो, रोक दो, तो जैसे मान लो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i y2, और अपन इनको डिवाइड करना चाहते हैं z1 बाय z2, मतलब x1 प्लस i y1 अपॉन x2 प्लस i y2। अब बात आती है कि अपन इनको डिवाइड कैसे करें। तो डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। अभी कॉन्जुगेट का मतलब आप सिंपली इतना समझ सकते हो कि अगर बीच में प्लस हो तो माइनस लगा दो, और माइनस हो तो प्लस लगा दो, इसकी साइन चेंज कर दो इमेजिनरी पार्ट की। तो अपन इसको लिख देंगे x1 प्लस i y1 अपॉन x2 प्लस i y2 होल मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस i y2 अपॉन x2 माइनस i y2। तो अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे मल्टीप्लाई करना सीखा वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बन जाएगा x1 x2 माइनस x1 y2 के साथ i प्लस i y1 x2 प्लस i माइनस i स्क्वायर y1 y2, और x2 प्लस i y2 और x2 माइनस i y2 में अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, मतलब a प्लस b और a माइनस b वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। तो बन जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस i y2 का होल स्क्वायर। तो अपन इनको रीअरेंज भी करते जाएं और लिखते जाएं, तो ये बन जाएगा x1 x2, इन दोनों के पास i है, इनको साथ में कर लें, तो i के साथ आ जाएगा x1 y2 का माइनस
प्लस x2y1 आई स्क्वायर प्लस 1 होके, मतलब वो माइनस माइनस 1 होके प्लस हो जाएगा, और नीचे x2 स्क्वायर या आई स्क्वायर माइनस 1 देगा तो यहाँ बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा z1 बाय z2 इज इक्वल टू x1 x2 और y1 y2 को साथ में ले लेते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो इसके नीचे भी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ जाएगा, फिर i के साथ यहाँ पे अपने पास है माइनस x1 y2 प्लस x2 y1, और इसके डिनोमिनेटर में भी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर डाल देते हैं। तो आप ये पाओगे ये पूरा जो है वो z1 बाय z2 का रियल पार्ट हो गया, और ये पूरा जो है वो z1 बाय z2 का इमेजिनरी पार्ट हो गया। और ध्यान रखना, आपको कोई फॉर्मूला नहीं, आपको याद करना नहीं, आपको प्रोसेस समझना है, कैसे अपन ने इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फिर अपन उसको अलजेब्रिकली सॉल्व करते गए। तो इस प्रकार से आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक इंट्रोडक्शन देखा, इमेजिनरी यूनिट आयोटा क्या होता है वो देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, एडिशन देखा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक जनरल अलजेब्रा, कैसे हम अलजेब्रिक फॉर्मूलेस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड बहुत सारी और भी टर्म्स होती है, जैसे मैंने कॉन्जुगेट नाम लिया, बट कॉन्जुगेट को हमने टेक्निकली एज सच नहीं समझा। कॉन्जुगेट हो गया, मॉडुलस हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एम्पलीट्यूड हो गए, ऐसी बहुत सारी एसोसिएटेड चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, हम उनको आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज तो जस्ट ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। थैंक यू।